एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी विल बी फाइन। सभी उम्मीद है कि सभी लोग जो हैं अच्छे होंगे। टुडे आई विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ डिग्री। आज हम आपको फॉर्मेशन ऑफ डिग्री के बारे में बताएंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ा था, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ा। आज हम फॉर्मेशंस ऑफ डिग्री बताएंगे कि जो हम कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है और पॉजिटिव डिग्री होता है, उस डिग्री को हम कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या रूल उसमें हम यूज़ करेंगे, और जब कंपैरेटिव डिग्री से हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कैसे हम बनाएंगे, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। गाइस, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये एक तरह से आप अब देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड ग्रामर का जो है पार्ट है। ये स्टैंडर्ड ग्रामर होता है जो हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशंस आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपको बहुत ही यूज़फुल कंटेंट्स हमने दिया है। बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। रूल को एक्सप्लेन करते जाऊँगी, बताते जाऊँगी। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो ये आपको पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे गाइस। तो आइए चलते हैं, हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट आवर सेशंस। चलिए देखिए, हम आपको सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, और जो कंपैरेटिव डिग्री से जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो क्या रूल्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ये ध्यान देना होगा कि जब हमारा जब हमारा पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगा तो हम अपनी जो कंपैरेटिव डिग्री में अगर उसको हम चेंज करेंगे तो उसको हम निगेटिव सेंस में देंगे। अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री अगर हमारा निगेटिव सेंस में है तो हम जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो अफर्मेटिव सेंस में बनाएंगे। ये हमारा जो है फर्स्ट रूल है और इसी रूल पे जो है हम आपको पहला सेंटेंस बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप लोग पहले एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनेंगे और उसमें क्या रूल हमने बताया है उसको आप फॉलो करेंगे। तो पहला हमने आपको बताया है, मैं एक बार और फिर बता दे रही हूँ कि जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस होता है तो उसमें अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, कोई नकारात्मक सेंटेंस नहीं होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसको हम नकारात्मक यानी निगेटिव सेंस देते हैं। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में होता है पॉजिटिव डिग्री में, तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू लर्न दिस टॉपिक। ठीक है, देखिए पहला है, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। तो ये देखिए पॉजिटिव डिग्री में आपको सेंटेंस दिया गया, इसमें अब इतना तो बता दिया गया है कि वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी माँ। इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया है, कोई कंपैरेटिव डिग्री में इसमें आपका देन का यूज़ नहीं किया गया है। सिंपल से उसको सेंटेंस में उसने अपनी बातों को कह दिया कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। अगर हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेंटेंस हमने लास्ट में यूज़ किया है, यानी कि जो वर्ड हमने ऑब्जेक्ट में लिया है, उसको हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंस में लेंगे। मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले उसको हम वर्ब सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। जैसे हमने ये कहा कि शी इज़ ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। तो हर मदर आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जब हम
कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम लिख देंगे हर मदर, ठीक है। अब हर मदर के हिसाब से हम अपने वर्ब को लगाएंगे। तो हमारा वर्ब जो है सिंगुलर में है, यानी इज लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी इज हो जाएगा। अब हो गया हर मदर इज। हमने आपको ये बताया कि जब पॉजिटिव डिग्री आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होती है तो उसको निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। हमने नॉट का यूज कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल। हाँ, अब ब्यूटीफुल, अब ये आपको कुछ एडजेक्टिव हमने कल बताया कि कब वहाँ पे मोर लगता है, कब मोस्ट लगता है, कब उसका डिग्री से वर्ड चलते हैं। तो जब हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि जब कोई ऐसा एडजेक्टिव आता है जिसमें एक से अधिक वावेल का प्रयोग होता है तो उसके पहले मोर और मोस्ट का हम यूज करते हैं। तो ब्यूटीफुल में एक से अधिक वावेल का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम मोर का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हर मदर इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जब कंपैरिजन करेंगे तो देन का यूज करेंगे। तो हम लिख देंगे कि मोर ब्यूटीफुल देन सी। हर मदर इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। उसकी माँ उससे अधिक सुंदर नहीं है। ये हमारा सेंस होगा कि उसकी माँ उससे अधिक सुंदर नहीं है। ये हमारा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है आप इसको और अच्छे से समझ लें। जैसे कहने यू आर नॉट सो स्मार्ट एज ही। तुम उतना स्मार्ट नहीं हो जितना कि वह। तुम उतना स्मार्ट नहीं हो जितना कि वह। अब ये देखिए, ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है। अब हमने ये बताया कि जब पहले में हमने ये समझाया था कि जब नॉट का यूज़ नहीं होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी अब पहले से निगेटिव सेंस दे रखा है तो हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना होगा। जैसे देखिए, अब सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। हमने ये भी बताया है कि जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो सबसे पहले जो लास्ट का वर्ड होता है उसको हम पहले रख देते हैं और उसी के हिसाब से हम वर्ब रखते हैं। तो ही इज़, अब यहाँ स्मार्ट है, एक ही वावेल आया है, इसलिए यहाँ पे स्मार्ट, मोर स्मार्ट और मोस्ट स्मार्ट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्मार्टर का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ स्मार्टर देन यू। ही इज़ स्मार्टर देन यू, क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव डिग्री बनाना है इसलिए निगेटिव का सेंस नहीं रखना है। तो ही इज़ स्मार्टर देन यू, इसका सेंटेंस ये बनेगा। और याद रखें, इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दो लोगों के बीच में सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। जब कई लोगों के बीच की बात होती है तब वहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम दूसरा यूज आपको बताते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में नो अदर मतलब कोई भी नहीं का सेंस देते हैं, निगेटिव सेंस दे करके अपना पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, तो किस तरह से बदलते हैं देखिए। कह रहे नो अदर कंट्री इज सो बिग एज रसिया। कह रहे कोई भी दूसरा देश उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि रशिया। इंग्लिश में उसको रशिया बोलते हैं, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है, हिंदी में रशिया बोलते हैं। तो उसको हमने क्या कहा, नो अदर कंट्री इज सो बिग एज रशिया। कह रहे हैं कि कोई भी दूसरा देश उतना बड़ा नहीं है जितना कि रशिया है, ठीक है। तो अब इसका देखिए हमने क्या बनाया, इसका जब कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रशिया को लेंगे क्योंकि जो लास्ट में वर्ड आया है वो पहले आएगा। तो रशिया के हिसाब से हम वर्ब रखेंगे। तो हमने लिख दिया रसा, फिर वर्ब इज कर दिया, तो रशिया इज होगा। बिग का जब कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो बिगर हो जाएगा। तो रसा इज बिगर देन, ठीक है। और नो अदर को हम एनी अदर में बदल देते हैं। नो अदर को किस में बदल देते हैं, एनी अदर में बदल देते हैं। तो रशिया इज बिगर देन एनी अदर कंट्री। रशिया इज बिगर देन एनी अदर कंट्री, ठीक है। इसमें आपको याद रखना होगा कि ये जो आपका सिंगुलर नंबर है प्लूरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि अब इसका अगर हम दूसरा बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल नो अदर का यूज कर रहे हैं कि नो अदर ड्रामेटिस्ट इज
सो फेमस एज शेक्सपियर। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ड्रामेटिस्ट नहीं है जो शेक्सपियर जितना क्या हो, फेमस हो। अब इसका हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सेम हेयर वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शेक्सपियर, वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग, इज लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये फेमस वर्ड आया है, फेमस वर्ड में एक से अधिक वॉवेल का यूज किया गया है, ठीक है। फेमस वर्ड में एक से अधिक वॉवेल का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोर का यूज कर दिए। तो शेक्सपियर इज मोर फेमस देन एज द शेक्सपियर्स, नहीं, शेक्सपियर इज मोर देन फेमस देन एज क्या है, ड्रामेटिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम इसको बनाएंगे सेंस को, इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, शेक्सपियर ही होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा शेक्सपियर इज द, इसका जब हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री तो यहाँ क्या है, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट, ठीक है ना। इसका जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है वेरी फ्यू का यूज। अब हम आपको वेरी फ्यू का यूज बताने जा रहे हैं। वेरी फ्यू का जब अपोजिट सेंस लगाएंगे तो वन ऑफ द मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। जब हम वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे तो जब उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे, देखिए वन ऑफ द मोस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वन ऑफ द मोस्ट लगाएंगे। अब देखिए कह रहे हैं वेरी फ्यू एक्टर्स आर सो हैंडसम एज ऋतिक। कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसे एक्टर्स हैं जो ऋतिक इतना स्मार्ट है, ऋतिक जितना स्मार्ट है। तो अब हमको यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, ऋतिक आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो हम यहाँ पे ऋतिक को लिख लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब ऋतिक के अकॉर्डिंग लगा देंगे इज। फिर अब देखिए मोर हैंडसम है, फिर यहाँ पे हैंडसम आया है तो हैंडसम में एक से अधिक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा। तो ऋतिक इज मोर हैंडसम देन, ये देन आपका वैसे ही एज इट इज लगेगा। मोस्ट ऑफ द अदर किसके अर्थ में लग रहा है, वेरी फ्यू के अर्थ में लग रहा है, तो इसको ध्यान देना है। तो मोस्ट ऑफ द अदर एक्टर्स, ठीक है। अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो ऋतिक इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर। ऋतिक इज द वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर। ऋतिक सबसे ज़्यादा हैंडसम एक्टर में से एक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा ऋतिक सबसे ज़्यादा हैंडसम एक्टर में से एक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड ग्रामर की क्वालिटी है, मतलब जब स्टैंडर्ड ग्रामर आप हाई लेवल के ग्रामर पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको फॉर्मेशंस के लिए मिलता है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। आगे हम आपको और कुछ नए वर्ड्स बता रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड जो ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में होते हुए भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं यूज होते हैं, बल्कि वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री में यूज नहीं होते हैं। तो चलिए आइए इसको पहले चलिए आइए हम आपको अगला रूल बताते हैं। देखिए वो कौन कौन से वर्ड हैं जो पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं और वो कौन से वर्ड हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले एक थोड़ा सा हम नोट्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो वो कौन से वर्ड हैं किस लैंग्वेज से बने हुए हैं और केवल जो सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं वो पॉजिटिव में नहीं होते हैं, और कौन से वो ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं जो सुपरलेटिव और पॉजिटिव में नहीं यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं। करें कि वी हैव 12 लैटिन ऑरिजिनेट एडजेक्टिव विच एंड ऑन आर। हमारे कुछ ऐसे 12 वर्ड हैं जो लैटिन भाषा के, लैटिन से बने हुए हैं, एडजेक्टिव के वर्ड हैं जो इंड जो है ओ आर से, जिनकी इंडिंग मतलब अंत ओ आर से होता है। कह रहे हैं 5 एमंग दीज हैव लॉस्ट दियर द कंपैरेटिव सेंस बट यूज इन द पॉजिटिव डिग्री।
कह रहे हैं कि इसमें से जो 5 वर्ड है वो अपनी कंपैरेटिव यानी जो कंपैरेटिव डिग्री का तुलनात्मक अर्थ है वो खो दिए हैं। कंपैरेटिव डिग्री के होते हुए भी वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ नहीं होते हैं बल्कि पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। तो आइए चलिए पहले देखते हैं सबसे पहले कि ये 5 वर्ड कौन से हैं। पहला आपका वर्ड है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, लेकिन कंपैरेटिव का सेंस नहीं दे करके कंपैरेटिव डिग्री में यूज ना हो करके पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। तो इंटीरियर मतलब हो जाएगा आंतरिक। फिर क्या है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहरी। आउटीरियर माने आगे का। फिर मेजर मुख्य। माइनर नाबालिग या छोटा या अमुख्य, ये इसका मीनिंग है, अर्थ है हिंदी का। जो इसके यूजेस हैं वो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं ना कि कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए जैसे एक एग्जांपल हमने बताया है, आई हैव नो अल्टीरियर्स मोटिव्स इन दिस वर्क। आई हैव नो अल्टीरियर्स मोटिव इन दिस मार्क्स है, वर्क नहीं है सॉरी, मार्क्स। कह रहे हैं कि मेरे पास इस मार्क्स से और कोई ज़्यादा जो है मेरा कोई मोटिव्स, मेरा कोई अपना उद्देश्य नहीं है। अब नेक्स्ट है इन द एक्सीडेंट ही गॉट माइनर इंजरीज। इन द एक्सीडेंट मतलब इस दुर्घटना में, ही गॉट माइनर इंजरीज मतलब थोड़ा ही नॉर्मल जो जिसको कह सकते हैं थोड़ा ही इंजरीज, थोड़ी ही जो इंजर्ड हुआ है। अब देखिए 7 कंपैरेटिव डिग्रीज डू नॉट यूज देन। कह रहे हैं कि 7 ऐसे वर्ड हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के जिसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में वो तो यूज होते हैं बट उनके साथ देन का यूज न हो करके टू का यूज होता है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं कि कौन ऐसे 7 वर्ड हैं जो देन को अपने साथ नहीं लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री में बल्कि टू को लेते हैं। देखिए पहला है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब कमतर मतलब कम। फिर है सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ। जूनियर कनिष्ठ। सीनियर श्रेष्ठ। फिर है इंटीरियर पूर्वकालिक। पोस्टीरियर पिछली ओर। प्रायर मतलब पूर्व। फिर इसके बाद एल्डर है, प्रीफर है, प्रीफरेबल है। ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज न करके हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई गेम इज सुपीरियर टू योर। अब हम देन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे जो टू का यूज किया गया है वहाँ उसके जगह पे हम देन का यूज ना करके टू का यूज करेंगे। माई गेम इज सुपीरियर टू योर्स मतलब मेरा जो गेम है तुम्हारे गेम से क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। फिर क्या है, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस। वह मेरा जूनियर है, सर्विस में नौकरी में जो है वो मेरा क्या है, जूनियर है। ठीक है, अब यहाँ जूनियर है टू मी, यहाँ टू देन का यूज होना चाहिए। यूजुअली अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का देख रहे हैं तो वो उसे हम अपना क्या बना रहे हैं, जूनियर बना रहे हैं। तो यहाँ पे देन होना चाहिए, लेकिन जूनियर के साथ देन का यूज न होने के कारण हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और इसमें से जो ये भी आप याद रखिए कि दीज वर्ड्स डू नॉट यूज पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये जितने वर्ड आपको अभी हमने जो 7 वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्रीज के बताए हैं जो अपने साथ देन को नहीं लेते हैं ओनली फॉर टू को लेते हैं, ये जो है आपको पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में देखने को नहीं मिलते हैं। ये केवल आपको कंपैरेटिव डिग्री के लिए मिलेंगे और वो भी टू के साथ। तो कभी ऐसा इन वर्डों को देखने के बाद टू लगे होने के बाद कहीं आप उसको ये ना समझ लें कि देन का यूज़ नहीं है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा। ऐसे सेंस में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपको बना होगा, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने शेयर किया है। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ग्रामर का जो टॉपिक्स है हमने आपको बताया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन आप लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। Thanks for watching my video. Thank you.